जनहित स्पेशल में अब बात हम करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चप्पा चप्पा कब्रिस्तान जैसा मंजर है। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में मची है, जहां बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि 8 से 10 क्विंटल वजनी कारें कागज के खिलौने की तरह बहने लगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सफेद और लाल रंग की कार तूफानी धारा में बहती चली जा रही है। इस डरावने दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे आदमी की चीख निकल गई। वो ऊपर वाले से पाकिस्तानियों पर रहम की भीख मांगते सुने गए। वहीं दूसरा वीडियो आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से कहीं का ये बताया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में कार सवार फंसा तो उसकी जान अटक गई। मौत करीब थी, तभी कुछ लोग फरिश्ते की तरह आए और खुद को जोखिम में डालकर प्रचंड रफ्तार से बहते पानी से कार सवार को किसी तरह मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हो चुके हैं उसकी एक और वीडियो गवाही दिखा देते हैं। मोहल्ले के अंदर सड़क के ऊपर इतना पानी बह रहा है कि घरों की एक मंजिल इसमें समा चुकी है। पानी का वेग इतना प्रचंड है कि उफनती लहरों की आवाजें डरा रही हैं। पाकिस्तान में सैलाब का सितम बेहद खौफनाक है। हाहाकारी बाढ़ की जद में आकर तमाम पुल ध्वस्त हो रहे हैं, सैलाब में समा रहे हैं। सबूत आपके सामने है। अब जब लोगों की आंखों के सामने ये पुल सैलाब के साथ बह गया। खैबर पख्तूनख्वा की हालत इतनी पस्त है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा है, तमाम गाड़ियां जहां तहां अटकी पड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी बाढ़ से बर्बादी की कगार पर है। यहाँ तमाम घर, दुकान, स्कूल बाढ़ में बह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और स्वात के हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। तमाम बस्तियां नदी की परिधि में समा चुकी हैं। यहाँ के मिंगोरा इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे अचानक आई बाढ़ में फंस जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित निकालने में स्थानीय लोगों और प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। अब आप सैलाब से पस्त पाकिस्तान में मची तबाही की 8 तस्वीरों को एक साथ देखिए। कहीं भारी भरकम गाड़ियां बह रही हैं, कहीं सड़क पर आई अचानक बाढ़ से मौत के भंवर का मंजर है। शहर शहर और गांव गांव, घर घर पानी में डूबे हुए हैं। कहीं पुल बह रहा है तो कहीं स्कूली बच्चों की जान संकट पे फंसी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सूबाई और संघीय सरकार भी पूरी तरह से लाचार, बेबस है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हजारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। बहुत ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत जो है अपनी आवाम के साथ खड़ी है। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान में जो पिछले चंद घंटों में और पर्टिकुलरली जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई करीबन 260 के करीब शहीद हो चुके हैं और काफी नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से कितनी भारी तबाही मची है, देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यहां सैलाब का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो अब पूरा इलाका किस तरह से नजर आ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबे और जमींदोज घरों से एक साथ दर्जनों लाशें निकल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आह निकल जाए। एक साथ बुनेर इलाके से इतने शव निकले हैं, अब तक इन सबको दफनाने की तैयारी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में 340 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही अकेले शुक्रवार को 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। ऐसे में इस पर सवार 5 लोगों की अफसोसनाक मौत हो गई। पाकिस्तान के इस प्रांत में अब तक करीब 100 घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए खैबर की सरकार ने 31 अगस्त तक इमरजेंसी लगा दी है। पाकिस्तान में 2 जून से अब तक खराब मौसम की वजह से 540 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके पहले 2022 में पाकिस्तान में मानसून की मार के कारण 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से उसे ज्यादा का नुकसान हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।